वेलकम टू द सीरीज फतह की फातिहा। इस सीरीज में इंशाल्लाह हम लोग सूरह फातिहा को पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, सीखेंगे और थोड़ा सा डीपली जाकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे सूरह फातिहा में क्या कह रहे हैं। सूरह फातिहा कुरान करीम की पहली मुकम्मल सूरत है जो कि नाजिल हुई थी। पहली आयत जो कि नाजिल हुई वो तो इक़रा थी, लेकिन पहली मुकम्मल सूरत जो कि नाजिल हुई कुरान करीम की वो सूरतुल फातिहा थी। तो इसी सूरह फातिहा को हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह। एंड बहुत सारे लोगों के नज़दीक ये सूरह फातिहा जो है कुरान का दमीमा भी कहा जाता है, यानी कि कुरान में जो कुछ भी है स्टार्टिंग उसकी सूरह फातिहा से ही हो रही है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर शुरुआत को देखा जाए तो बहुत सारे उलमाए कराम का कहना है कि सूरह फातिहा की शुरुआत जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होती है, जबकि बहुत सारे उलमाए कराम का ये भी कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से होती है। इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को ही सूरह फातिहा की स्टार्टिंग कंसीडर करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही मशहूर हदीस के मुताबिक क़सम सलात बैनी व बैन अब्दिका निस्फ़ैन, जिसको हम आगे जाकर जिक्र भी करेंगे, उसमें सूरह फातिहा की शुरुआत का जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से ही। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और इस आयत का एक टुकड़ा ऐसा है जिससे मुसलमान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शायद दसों से बीसों बार इस्तेमाल कर लेता है। वो एक टुकड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप उठें अल्हम्दुलिल्लाह, सोए अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खाएं, पानी पिए अल्हम्दुलिल्लाह, स्कूल गए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, पहले इस अल्हम्दुलिल्लाह को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। इसमें जो पहला वर्ड है हम के हम लोगों ने अब तक क्या क्या मायने सीखे हैं। कई जगह उसके मायने शुक्र है और कई जगह उसके मायने तारीफ है। जो अरबिक का असल वर्ड हम है उसके दो मायने हैं, एक है तारीफ, दूसरा है शुक्र। तारीफ और शुक्र, ये अरबी के हम के मायने हैं। अब देखिए, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, यानी तारीफ बगैर शुक्र के भी हो सकती है और शुक्र बगैर तारीफ के भी। सपोज कीजिए कि आप एक गार्डन में गए, वहां पर आपने बहुत प्यारा खूबसूरत सा गार्डन देखा, तो आप लोग क्या करते हो, उसकी तारीफ करते हो या उसका शुक्र अदा करते हो? ऑफ कोर्स आप उसकी तारीफ करते हैं कि वाओ कितना प्यारा गार्डन है। आप उसका शुक्र अदा नहीं करते कि थैंक यू गार्डन फॉर बीइंग इन माय लाइफ। ऐसा तो नहीं होता, राइट? और तो इससे क्या, तारीफ शुक्र पर डिपेंडेंट नहीं होती। तारीफ हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं कि हम उसका शुक्र अदा करें। वैसी वर्षा ले लेते हैं, कुरान में एग्जांपल आई है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन को दावत देने गए दीन की, तो फिरौन ने अपने इंसानात याद दिलाए, अलम नुरब्बिका फीना वलीदा व लबिस्ना फीका मिन उम्रि सिनीना, कि क्या हमने तुम्हें नहीं पाल पोस कर बड़ा किया हमारे यहाँ जब तुम छोटे से बच्चे थे? तो उसके जवाब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा उसे फिरौन के ने रिकॉर्ड किया है, तिलका नियामतन तमन्नुहा अलैक, ये बेशक, क्यों नहीं भाई, तुमने मुझे बहुत एहसान किया, ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ तुम्हारे एहसान को, तुम्हारे एहसानात हैं जो तुमने मुझ पर किए। ये क्या कहने का तरीका है? मूसा अलैहिस्सलाम का कहने का तरीका था थैंक यू। फिरौन ने उनसे पूछा था आरंट यू ग्रेटफुल, तो ही सेड या आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू, तुमने इतनी सारी मुझे सहूलतें दी, मैं उसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। देखिए यहाँ गौर करें, यहाँ तारीफ नहीं की गई, यहाँ शुक्र अदा किया गया। इवन फिरौन तक, जिसकी शायद कोई मुसलमान और खास करके इतने बरगजीदा बंदे अल्लाह के नबी कभी तारीफ नहीं करेंगे, उसका भी शुक्रिया अदा किया गया। तारीफ और शुक्र, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते। तारीफ और शुक्र एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते, बट अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह दोनों को यकजा किया है, यानी तमाम तारीफें भी अल्लाह के लिए हैं और तमाम शुक्र भी अल्लाह के लिए। आगे चलते हैं हम। शुक्र तारीफ के लिए अल्लाह, अरबी में एक और वर्ड भी है, तारीफ के लिए एक और वर्ड है जिससे मदह भी कहा जाता है, जिससे मोहम्मद निकला है, मदह। जी, मदह तारीफ किया जाता उसे, बट मदह उस तारीफ को कहते हैं जो कि असली नहीं है, जो कि फेक तारीफ। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी कार ड्राइव करते रह जा रहे हैं सड़क पर और आपने कोई मतलब सिग्नल क्रॉस कर दिया, रेड सिग्नल आपने क्रॉस कर दिया और पीछे से पुलिस वाला आ गया चालान काटने के लिए। तो पहले बात आप देखे, वाह ऑफिसर क्या लग रहे हैं आज, बहुत मेहनत से ड्यूटी करते हैं आप, ये करके उसकी तारीफें करने शुरू करें। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जिसे हम उर्दू में खुशामद कहते हैं ना, उससे काइंड ऑफ अरबी में मदह कहेंगे, यानी वो तारीफ जो कि फेक है, यानी वो तारीफ जो कि असली नहीं है। आप अपने दिल से उस पुलिस ऑफिसर की तारीफ नहीं कर रहे, आप सिर्फ इसलिए तारीफ कर रहे हो ताकि आपका चालान ना कटे।
ओके, आप अपने दिल से कुछ उसकी तारीफ नहीं कर रहे, उसे हम मदह कहेंगे। लेकिन जो हमद का वर्ड है ना, सुभान अल्लाह, हम ऐसी तारीफ को कहते हैं जो कि दिल से की जाए और जो कि सही की जाए। हम जो है वो फेक कभी नहीं हो सकती। हम यानी ऐसी तारीफ जो कि सच में की जाए और जो दिल से की जाए। शुक्र बात बात कहते हैं, क्योंकि शुक्रिया जो होता है ना स्पेसिफिक होता है। ठीक है, यानी अगर किसी ने आपको कोई फेवर दिया तभी आप उसके रिटर्न में से थैंक्स बोलते हो। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप सुबह उठे जा रहे हैं सड़क पे हर एक को थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, ऐसा बोलते जा रहे हो। ऐसा तो नहीं होता ना, ऑफकोर्स ऐसा नहीं होता। अगर कोई आपकी कोई हेल्प करेगा तो उसी के बदले से शुक्रिया अदा करोगे, राइट। यानी अगर आप किसी पहाड़ी पर लटक रहे हो बहुत ज्यादा और आप पुकार रहे हो हेल्प, और वहां पर किसी ने आपको बचा लिया, तो आप उसे ये नहीं कहोगे ओह थैंक यू आपने मुझे पानी दिया पीने को। नहीं, आप उसे कहोगे थैंक यू मुझे बचाने के लिए, उसने आपकी जिंदगी बचाई। शुक्रिया स्पेसिफिक होता है। बट जो हमद होता है ना, हमद में जिस शुक्रिया को डिफाइन किया गया है, जिस ग्रेटिट्यूड को डिफाइन किया गया है, वो स्पेसिफिक नहीं है। यानी ज़रूरी नहीं है कि कुछ मिले तभी हम शुक्रिया अदा करें। वो इस तरह का शुक्र है कि हर हाल में शुक्र है, क्योंकि कुछ ना भी दे अल्लाह तो तभी भी अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया। ऐसा शुक्र जो कि स्पेसिफिक नहीं है, जो कि हर चीज़ के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह में ऐसा शुक्र बयान किया गया है, वो शुक्र जो हर चीज़ के लिए, जिससे कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक और पहलू देखते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी तो हो सकता था ना, अल्हम्दु व शुक्र लिल्लाह, या फिर अलमदह व शुक्र लिल्लाह, तमाम तारीफें और तमाम शुक्र अल्लाह के लिए हैं। तो अल्लाह ने ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए अरबी में एक मक़ाला है, खैरुल कलाम मन क़ल्ल वल दल्ला, यानी बेहतरीन बात वो है जो कि कम वक्त में की जाए, थोड़ी की जाए, बट टू द पॉइंट बात की जाए। ठीक है, ऐसी बात जो कि टू द पॉइंट की जाए, कम वक्त में बहुत ज़्यादा बात करके आदमी निकल जाए, उसे कहते हैं खैरुल कलाम। और ये रीज़न है कि अल्लाह ताला ने हम्द व शुक्र की बजाय अल्हम्दुलिल्लाह कहा। एक और रीज़न जो कि हम लोग सोच सकते हैं वो ये भी है कि अरबिक ग्रामर के मुताबिक, मैं थोड़ा सा ऊपर रखकर आप लोगों को टर्मिनोलॉजी के अंदर नहीं घुसेड़ूंगी इंशाल्लाह। अगर हम ले अलमदह व शुक्र लिल्लाह, अल्हम्दु व शुक्र लिल्लाह, ये जो वाव आता है ना बीच में, वाव ज़बर वाव, ये दोनों को अलग अलग कर देता है। यानी आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं किसी और चीज़ के लिए, और आप अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं किसी और चीज़ के लिए। जैसे अगर आप बहुत खूबसूरत है, गार्डन वाली एग्जाम्पल ले लें, बहुत खूबसूरत आप किसी गार्डन में हो और आप अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं वो गार्डन में, तो आप सिर्फ उसी गार्डन के लिए अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं कि अल्लाह ने वही गार्डन बहुत अच्छा बनाया। या आपके पास कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो आप उसी फ्रेंड के लिए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। यानी सिर्फ उसी एक नेमत के लिए आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने आपको अच्छा फ्रेंड दिया। बाकी की नेमतें कवर नहीं हो पा रही, और बाकी की चीज़ें जिनके लिए तारीफ की जानी चाहिए वो कवर नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि वर्ड एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। अगर वर्ड एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, यानी हर चीज़ के लिए अल्लाह की तारीफ और अल्लाह का शुक्र, हर चीज़ के लिए। वर्ड अगर सेपरेट है, यानी देखें ये वर्ड सेपरेट है, तो फिर तारीफ किसी और चीज़ के लिए, शुक्र किसी और चीज़ के लिए। बट जब वर्ड मिल जाता है ना, मतलब तारीफ और शुक्र दोनों सिर्फ एक ही चीज़ के लिए होते हैं। ये होता है अल्हम्दुलिल्लाह का तमाम। थोड़ा सा और अगर ग्रामर में जाए हम, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि खतीब जो होते हैं, जो मस्जिद में खुतबा देते हैं, खुतबा स्टार्ट कैसे होता है? इन्नल हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इन्नल हम्दुलिल्लाह से खुतबा स्टार्ट होता है, और इसका मीनिंग होता है बेशक तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए। तो आप लोगों को कौन सा ज़्यादा पावरफुल लग रहा है कि बेशक तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए, या तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए? ऑफ कोर्स हमें कौन सा पावरफुल लगता है कि तमाम तारीफ और तमाम शुक्र सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए। बेशक, बेशक जब ऐड होगा तो ये ज़्यादा पावरफुल होगा, तो अल्लाह ताला ने इसे क्यों ऐड नहीं किया? जब इसे ऐड करने से ज़्यादा पावरफुल सेंटेंस बनता था तो अल्लाह ने क्यों ऐड नहीं किया? फेयर क्वेश्चन। इसका जवाब ये है कि अरबी में ना दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। ओके, दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक होता है इमोशनल सेंटेंस और एक होता है नॉर्मल सेंटेंस। एक इमोशनल, एक नॉर्मल। इमोशनल जो इमोशंस बताता है, और एक नॉर्मल जो कि एकदम प्रैक्टिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह दो वे में कहते हैं। जैसे अगर इन अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अगर खतीब इस तरह अपनी बात बयान कर रहा है, तो जब जो उसने अल्हम्दुलिल्लाह का, वो प्रैक्टिकल है, इमोशनल है, नॉर्मल है या इमोशनल है, वो नॉर्मल सेंटेंस है, बिकॉज ये उसकी तकरीर का हिस्सा है, दैट्स व्हाई इट्स नॉर्मल सेंटेंस कहेंगे। बट समझे आपकी कोई बहुत बड़ी परेशानी, ये नॉर्मल वे में कहा गया। ओके, समझे आप ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हैं, ऑपरेशन के अंदर समझे अल्लाह सबकी वालदा को महफूज रखे, बट समझे ऐसा, फॉर एग्जाम्पल कि ऑपरेशन थिएटर में आपकी वालिदा का ऑपरेशन चल रहा है,
اور باہر بہت کوئی خطرناک آپریشن، اور آپ باہر دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ پاک صحت دے دے، آپریشن کامیاب کر دے، کامیاب کر دے، اور ڈاکٹر باہر آپ کو نیوز دیتا ہے کنگریچولیشنس آپریشن سکسیزفل ہو گیا، تو آپ کا جو اس وقت جو الحمد للہ نکلتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر الحمد للہ، یہ کون سا تھا؟ ایک پریکٹیکل تھا، ایموشنل تھا، یہ ایموشنل تھا. ایون وہاں پر کوئی بہت بڑی بھیڑ جب میں غفیر دل بیٹھا آپ کو سننے کے لیے، یا آپ اس کے آگے اور 10 لائن بولو گے، یا پھر وہاں کوئی نہیں ہے جو آپ کو دیکھے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی آپ اسے کسی دوست کے سامنے، کسی اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے بیان کر رہے ہو نارمل وے میں، نہیں، وہ نہ یہاں سے نکلا ہے، وہ جو الحمد للہ آپ نے کہا وہ یہاں سے نکلا، یہاں سے یہاں تک کا سفر جسے ایموشنل الحمد للہ بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر. اب ہوتا کیا ہے نا، دیکھیں الحمد للہ ہم دونوں طرف یوز کرتے ہیں، دونوں طریقے سے ہم لوگ الحمد للہ کو یوز کرتے ہیں، بٹ اگر الحمد للہ کے پیچھے ہم ان لگا دیں تو عربک کا ایک رول ہے کہ جب ان لگاتے ہیں تو اس کے آگے کا جو جملہ ہوتا ہے وہ صرف پریکٹیکل جملہ بن کے رہ جاتا ہے. یعنی اگر ہم ان الحمد للہ کہیں تو یہ جملہ ایموشنل نہیں ہو سکتا، یہ صرف اور صرف پریکٹیکل جملہ ہوتا ہے، عربک زبان کا ایک رول ہے. تو ان نہ لگا کر اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو، اس چھوٹے سے فریز کو پریکٹیکل بھی بنایا ہے اور ایموشنل بھی بنایا ہے. سبحان اللہ. یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی ورڈس کی آپ خوبصورتی کو دیکھیں، اور ابھی تک ہم لوگ صرف الحمد للہ کرے، ابھی تو ہم لوگ آگے بڑھے بھی نہیں ہیں. صرف اللہ اگر ان لگا دیتے نا تو یہ جو جملہ تھا، یہ جو چھوٹا سا فریز تھا، یہ فریز صرف اور صرف نارمل فریز یا پریکٹیکل فریز بن کے رہنا چاہیے، ایموشنل فریز نہیں ہوتا. بٹ ایموشنل ہونا، بٹ یہ فریز ایموشنل ہے، ہم لوگ اسے ایموشن بھی یوز کرتے ہیں، دیٹس وائی اللہ تعالیٰ نے اتنا ہٹا دیا اور صرف ہم لوگ الحمد للہ یوز کرتے ہیں. الحمد للہ. ایک لاسٹ بات جو میں الحمد للہ پر کے مطابق کہنا چاہوں گی، انشاءاللہ اس کے بعد آج کا سیشن اینڈ کریں گے. دیکھیے عربک میں نا جس طرح انگریزی میں ہوتے ہیں وربز ہوتے ہیں اور ناؤنز ہوتے ہیں، اردو میں اسم ہوتے ہیں، فعل ہوتے ہیں، عربی میں بھی اسی طرح اسم ہوتے ہیں اور فعل ہوتے ہیں. اسم کسی جگہ کا نام یا صفت، اوکے، نیم یا پھر ایٹریبیوٹ، اسے ہم اسم کہیں گے، ناؤن کہیں گے. تو عربک میں جو ناؤن ہوتا ہے نا وہ پرماننٹ ہوتا ہے، ایور لاسٹنگ جس سے کہیں گے. ناؤن جو ہوتا ہے وہ پرماننٹ ہوتا ہے، بٹ جو ورب ہوتا ہے وہ پرماننٹ نہیں ہوتا. ورب کے ساتھ ٹینس جڑا ہوتا ہے، بٹ ناؤن کے ساتھ ٹینس نہیں جڑا ہوتا ہے. ایک دم سمپل بیسک گرامر ہے، ناؤن کے ساتھ ٹینس نہیں جڑا ہوتا بٹ ورب کے ساتھ ٹینس جڑا ہوتا ہے، اس لیے وہ پرماننٹ نہیں ہوتا بٹ ناؤن پرماننٹ ہوتا ہے. اور اگر آپ یہاں دیکھیں تو الحمد للہ میں الحمد جو ہے وہ ناؤن ہے یا ورب ہے؟ ناؤن ہے. اس کا کیا مطلب یہ کہ اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف، اللہ کی شکر ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، ایور لاسٹنگ، پرماننٹ جسے کہیں. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. جنریشنز آئیں، جنریشنز گئی، کفار بھی آئے، مشرکین بھی آئے، مومنین بھی آئے، صالحین بھی آئے، فاسقین بھی آئے، اللہ کی تعریف ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی. اور جب تک جہاں ہے جب تک رہے گی، اور جب تک نہیں ہے جہاں تک ہم سوچ سکتے اس سے بہت آگے تک اللہ کی تعریف ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ اور ہمیشہ رہے گی. ایک چھوٹا سا اعلان جو اللہ تعالیٰ اس الحمد للہ میں کر رہے ہیں کہ یہ مت سمجھ لینا کہ اگر تم نہیں ہوگے تو اللہ کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اللہ کی تعریف ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ اور ہمیشہ رہے گی. اللہ کی تعریف تم پر ڈیپینڈ نہیں، انسانوں پر ڈیپینڈ نہیں، جنات پر ڈیپینڈ نہیں، ملائکہ پر ڈیپینڈ نہیں، اللہ کی تعریف تھی، ہے اور رہے گی. اور باٹم لائن جو میں اس ویڈیو کی بولنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اللہ ڈونٹ نیڈ اس، وی نیڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اوکے، ہی ڈونٹ نیڈ اس، ہی ڈونٹ نیڈ اس، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. تو بی ہمبل، اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دم ہمبل ہو کر جائیے جب بھی آپ نماز میں جائیں. اور آج صرف ایک فریز کے بارے میں نے بات کی ہے، بیکاز اگر ہم آج ایک آیت بھی لے لیں تو شاید 1-1.5 گھنٹہ صرف ایک آیت میں ہمارا چلا جائے گا. سو ٹرائی کیجیے کہ اگلی بار اس کے اگلی جو آپ نماز پڑھنے بیٹھیں تو انشاءاللہ اس نماز میں صرف اس ایک فقر کو، الحمد للہ کی پاور کو محسوس کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا مخلص بندہ بنائے اور قرآن کے صحیح معنوں کو ہمارے دل میں اترنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.